हेलो, आप तेघड़िया के सम्मानित मतदाता मां बहनों से मैं पंडित मनमोहन झा गामा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लेकर आपके बीच आया हूं, आपसे अपील करने आया हूं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव की बातें होती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा ये त्योहार है और लोकतंत्र के त्योहार में 5 साल में एक दिन आता है। वो एक दिन जब जिसे आप जिता करके भेजने का काम करते हो, वो 5 साल तक तो आपको देखने नहीं आता, आपके दुख दर्द में आपके आंसू पोंछने नहीं आता। वो 5 सालों तक एसी में बैठ करके आराम करता है और 5 साल बाद वो फिर आपके बीच आकर के वोट का भिखारी बन करके आपसे भीख मांगने का काम करता है और आपको ठगता है। आपके बीच आकर के वो खुद को आपका अपना हमदर्द बताता है, आपको अपना भाई बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे वोट पर मेरा अधिकार है। और हम भोली भाली जनता उनके बहकावे में आकर फिर अपने भविष्य को 5 साल के लिए उन जालिमों के हाथों में कैद कर देते हैं। फिर आ गया वक्त, लेकिन काठ की हंडी कितनी बार चढ़ेगी? झूठ की बुनियाद पे घरों में कब तक महफूज रहेंगे? और आपका वोट आपके बच्चों के भविष्य को तैयार करता है। आपका वोट आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इस अधिकार के लिए आप वोट देने का काम करते हो, न कि इसलिए आप वोट देते हो कि आपके बेटे के हाथों में हथकड़ी हो। यह तय करना है आपको। जब 26 तारीख को आप वोट डालने जाना तो सोचना कि क्या मैं अपने बच्चों के हाथों में हथकड़ी दिलवाऊं? क्या सरकार ऐसा फैसला ले कि रात को अचानक आए और हमसे कहे कि मेरे भाई, तुम्हारे पॉकेट में जो 500 का और 1000 का नोट पड़ा है वो कागज के टुकड़े हो गए। जब वोट डालने जाना तो उस दर्द को महसूस करना जब अचानक रात को आता है बादशाह और कहता है लॉकडाउन, और उस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी ने सहा है तो हमारे बिहारी भाइयों ने सहा है। मीलों मील पैदल चला है, पांव के छाले पड़ गए और हमारी ही सरकार की पुलिस इस तरीके से व्यवहार करता था उस लॉकडाउन में जैसे कि वो हिंदुस्तानी नहीं हो, वो पाकिस्तान से आ रहा हो और उस पर जुल्म करने का काम इन सरकार की पुलिस ने करने का किया। इस दर्द को याद करते हुए आप वोट डालना। जब वोट डालना तो याद करना कि क्या ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में कहा जाता था कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम।
सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन आज इस जालिमों ने, इन वोट के सौदागरों ने अपनी कुर्सी की खातिर राम की कसम खाकर अल्लाह का घर तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो हिंदू मुसलमान के रिश्ते को तोड़ दिया। तो सोचना है हमें और आपको कि जाति और धर्म के नाम पर वोट करेंगे आप, या अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के नाम पर वोट करेंगे। जब वोट डालने जाना तो याद करना कि किस तरीके से इस सीमांचल के लोगों को, इस किशनगंज के लोगों को हमारे देश के बादशाह ने घुसपैठिया और आतंकवादी का नाम देने का काम किया। जबकि यही किशनगंज हिंदुस्तान के इतिहास में जब अंग्रेजों से बगावत करने की बारी आई थी तो किशनगंज ने अंगड़ाई ली थी और अंग्रेजों का तख्ता पलट करने का काम इसी किशनगंज के हिंदू और मुसलमान ने मिलकर के किया था। लेकिन आज किशनगंज के मुसलमानों को अलगाववादी, किशनगंज के मुसलमानों को घुसपैठिया इस नाम से पुकारा जाएगा। है बादशाह, तुझे करारा जवाब मिलेगा। है बादशाह, किशनगंज का हर मुसलमान ईमान का पक्का है। किशनगंज का हर मुसलमान अपने वतन के लिए मरने के लिए तैयार है। बादशाह, हो गया, आने वाली 26 तारीख को ये किशनगंज की जनता पतन के बटन को दबाकर तुझे तेरी औकात दिखाने का काम करेगा। तो मेरे किशनगंज वासियों, ये महज चुनाव एक सांसद का नहीं है, ये चुनाव बिहार के बेहतर भविष्य का है। ये चुनाव उन कमजोरों की उम्मीदें हैं। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो जिसके घर में कृष्ण पैदा लेता है उसको डांट भी सुनना पड़ता है, क्योंकि उसका बच्चा किसी का मटका फोड़ देता है, किसी का माखन खा जाता है, इस वजह से उसे डांट सुनना पड़ता है। लेकिन आने वाले वक्त में उसके माँ बाप को, उसकी जगह को लोग पूजने का काम करते हैं। उसी तरीके से किशनगंज वालों, आपके बीच एक ईमानदार नेता जो हक और सच की बात दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर करने की हिम्मत रखता है। आप किशनगंज वालों बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इतना अच्छा और सच्चा ईमानदार नेता अब्दुल ईमान के रूप में मिला है। और अब्दुल ईमान पूरे बिहार के कमजोर लोगों की उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें आप लोगों पे टिकी है। आप इस चेहरे को देखो, मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मैं उनके कंधे से कंधे मिलाकर अपने देश को और संविधान को बचाने के लिए निकला हूं। अगर आज हम न बचा सके अपने संविधान को तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। कल को मेरा बेटा हमसे कहेगा, ये पापा, जब देश में संविधान लूटा जा रहा था, जब देश में कमजोरों पे जुल्म हो रहा था, तब उस वक्त में तुम दलाली कर रहे थे। लेकिन मैं फख्र से कहूंगा, जब मैं मर भी जाऊंगा इस राह पे चलते चलते, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, तो मेरा बेटा सीना ठोक के कहेगा कि मैं उस गामा का बेटा हूं, मैं उस गामा का बेटा हूं। जब हिंदुस्तान चल रहा था, जब हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात हो रही थी, उस वक्त में मेरा बाप जाकर के बीच मैदान में जालिम के खिलाफ आंखों में आंखें डालकर हिंदुस्तान को एक करने की बात कर रहा था। उस वक्त मेरा आत्मा खुश होगा। मैं चाहता हूं कि मंदिर से घंटा बजे मस्जिद से हो आजान, मंदिर से घंटा बजे मस्जिद से हो आजान, गुरुद्वारा से हो गुरुवाणी, यही तो है मेरा हिंदुस्तान।
तो मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये पंडित आप लोगों से भीख मांगने आया है। भीख है आपके वोट की। भीख के बदले आपको उम्मीद दूंगा कि आपके चेहरे पे मुस्कान लाने की हर प्रयास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा करेगा करेगा। लेकिन आप लोग हमें विश्वास दिलाओ, क्या आप हमें भीख में पतंग को वोट दे रहे हो? क्या भीख में पतंग को वोट नहीं दे रहे हो? तो मेरे साथ एक जोरदार नारा लगा दो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आपका ईमान, आपका ईमान, आपका बटन कहां दबेगा? आपका बटन कहां दबेगा? आप किशनगंज की जनता जिंदाबाद, किशनगंज की जनता जिंदाबाद। और किशनगंज की तमाम मां बहनों को मेरा प्रणाम, आदाब, सलाम कि मां, आपने एक ऐसा बेटा दिया है, किशनगंज की मां ने एक ऐसा बेटा दिया है जिस बेटा पे पूरे बिहार की उम्मीद टिकी है। और मेरे भाई नौजवानों, इस उम्मीद को कायम रखना, आने वाले 26 तारीख को पतंग के बटन को दबा देना। जय हिंद।